हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बंगाल का कांथा सिखाऊंगी। ये कांथा वर्क जो है ये बहुत ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी है। बहुत बेसिक स्टिच, रनिंग स्टिच से ये बनती है और बहुत वाइब्रेंट कलर इसमें यूज़ होते हैं और ये बनाने में बहुत फास्ट और बहुत ही सुंदर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पीकॉक्स बने हैं, फ्लावर्स बने हैं और कुछ पत्तियां बनी हैं। तो ये बनाना बहुत इजी है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ये कांथा वर्क कैसे किया जाता है। तो आप इसको अपनी कुर्तीज़ पे, अपने किसी भी साड़ीज़ पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे एम्बेलिश कर सकते हैं। मैंने ये एक कुर्ती पे डिज़ाइन बनाया है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि ये कांथा वर्क कैसे किया जाता है और इसके मोटिव्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये एक सिंपल सा मोटिव एक विड्थ के बीच में मैंने एक मोटिव ड्रॉ किया है। पहले मैंने विड्थ को डिसाइड कर लिया कि इतना चौड़ा मुझे पट्टी चाहिए। उसके बाद मैंने फ्लावर बनाए हैं, कुछ मैंने पत्तियां बनाई हैं और उसके साथ मैंने एक पीकॉक बनाया है। अगर आपका हाथ इतना फाइन नहीं है, आप बना नहीं सकते, तो आप कहीं से इसको ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेसिंग पेपर पे उतारने के बाद मैंने कार्बन शीट की मदद से इस सूट के ऊपर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से मोटिव को प्लेस कर लेते हैं जो भी हमने बनाया, और हम कार्बन शीट जो है यहाँ पे भी लगाते हैं, जिसकी हम शाइनिंग साइड ऊपर रखते हैं, और इधर भी रखते हैं जिसकी शाइनिंग साइड हम नीचे की तरफ रखते हैं, और ये दोनों तरफ ऑटोमेटिकली डिज़ाइन जो है वो बन जाता है। इसमें मैंने एंकर की गुच्छियाँ यूज़ करी हैं और इसकी 6 की 6 स्ट्रैंड यूज़ करी हैं ताकि मोटिव जो है वो थोड़ा बोल्ड बने और जल्दी बन जाए। इसमें हम बड़ी आई वाली नीडल यूज़ करते हैं ताकि जो 6 स्ट्रैंड्स हैं वो आसानी से इसमें पिरोई जा सकें। सबसे पहले मैं फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। फ्लावर बनाने के लिए मैंने ब्राइट मेजेंटा कलर जो है वो 6 स्ट्रैंड्स सुई में डाल लिए। अब हम सिंपल रनिंग स्टिच की आउटलाइनिंग करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि बराबर कपड़ा नीचे छोड़े, बराबर ऊपर आए, इस तरीके से, जैसे हम रनिंग स्टिच करते हैं, जिसे पंजाबी में कच्चा भी बोलते हैं। आपने फ्रेम को घुमाना है और रनिंग स्टिच करना है। सबसे पहले हम आउटलाइनिंग बना लेंगे पूरे फ्लावर की रनिंग स्टिच से। किसी भी स्टेट की एम्ब्रॉयडरी जो है उसमें बहुत बेसिक स्टिचेस यूज होते हैं। ये देखिए, इस तरीके से स्टिच लेते हैं। हम फ्रेम को घुमाते हैं और फिर हम जो हमारी आउटलाइनिंग है उसके साथ साथ हम रनिंग स्टिच करते हैं। रनिंग स्टिच में हम स्टिचेस बराबर लेने की कोशिश करते हैं। कांथा वर्क की सारी एम्ब्रॉयडरी जो है वो रनिंग स्टिच से ही होती है। बस कलर्स जो हैं वो थोड़े से वाइब्रेंट यूज़ करने चाहिए ताकि एम्ब्रॉयडरी का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आए। मैंने वैसे इस मोटिफ में एम्बेलिश करने के लिए कुछ वी स्टिच के फ्लावर्स भी बनाए हैं। तो उम्मीद है आपको फ्लावर बनाना आ गया होगा। ये बहुत ईजी बनता है। अभी हम इस फ्लावर की फिलिंग जो है वो डिफरेंट कलर से करेंगे। अब हम इसको फिल करेंगे। फिलिंग के लिए भी हम लाइट शेड लेंगे और उसकी भी हम 6 स्ट्रैंड ही यूज़ करेंगे। तो फिलिंग करने के लिए हम स्ट्रेट रनिंग करेंगे। ये देखिए, पहले हम बिल्कुल सेंटर में स्ट्रेट रनिंग करेंगे। अब हम इसके दोनों तरफ भी स्ट्रेट लाइन से ही रनिंग स्टिच करेंगे ताकि ये पेटल जो है वो पूरी फिल हो जाए।
दूसरी तरफ भी हम रनिंग स्टिच करेंगे। जितनी स्पेस आपको दिखाई देती है उसमें आप रनिंग स्टिच ही करेंगे। फिर आप नेक्स्ट पेटल में जाएंगे तो वहाँ पे भी ऐसे ही रनिंग स्टिच करेंगे। ये देखिए, आपने किसी फ्लावर या किसी भी मोटिव को फिल भी रनिंग स्टिच से ही करना है। इसमें सिर्फ एक ही स्टिच यूज होगा। इसी तरीके से पूरा फ्लावर हम जो है वो ऐसे ही फिल कर लेंगे जैसे हमने ये किया है। तो ये देखिए पूरा फ्लावर बन के रेडी हो गया। अब हमने इसके बीच की जो स्पेस है वो भी रनिंग स्टिच से ही बनानी है। पहले हम राउंड राउंड घुमाएंगे रनिंग स्टिच करते हुए। जब एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम थोड़ा सा अंदर जाके नेक्स्ट लाइन भी इसके साथ साथ वर्क करेंगे। इस लाइन के साथ साथ ही हम रनिंग स्टिच करते रहेंगे। जब सेकेंड लाइन फिनिश हो जाएगी तो हम थर्ड लाइन भी ऐसे ही अंदर राउंड घुमाएंगे। जितना घुमा सकते हैं हम उतना इसको घुमाएंगे ताकि ये अंदर की पूरी स्पेस जो है वो फिल हो जाए ऐसे। अब हम पीकॉक की बॉडी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बाहर की आउटलाइनिंग जो है वो कर लेंगे। तो ये आउटलाइन भी हम ऐसे ही रनिंग स्टिच से करेंगे। कोशिश करें कि आपके ऊपर और नीचे के स्टिचेस जो हैं वो बराबर हों। जब ये आउटलाइनिंग पूरी हो जाएगी तो नेक्स्ट लाइन जो है वो भी हम इस लाइन के साथ साथ वर्क करेंगे, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम इसके साथ साथ रनिंग स्टिच करेंगे। ये इतना इजी स्टिच है कि अगर मोटिव ड्रॉ किया हो तो बच्चा भी इसको बना सकता है। सिर्फ आपने छोटे छोटे से स्टिचेस लेने हैं और लाइन के साथ साथ वर्क करना है। जब ये एंड हो जाएगा यहाँ पे हम फिर से यहाँ शुरू करेंगे, फिर इस लाइन के साथ साथ हम वर्क करते जाएंगे। यहाँ पे आई बनेगी, ये स्पेस हम छोड़ देंगे और इस लाइन के साथ चले जाएंगे। अब यहाँ फिनिश हो गया, हम नेक्स्ट लाइन फिर से यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है तो यहाँ हम रनिंग स्टिच करके इस स्पेस को भी फिल कर देंगे। हर स्पेस जो है हमने रनिंग स्टिच से ही फिल करनी है। अब हम इसकी ये विंग्स बनाएंगे। ये विंग्स बनाने के लिए भी हम रनिंग स्टिच ही करेंगे, सिर्फ हमने कलर चेंज कर लिया है। इसको भी हम पूरा फिल कर लेंगे।
तो आप देख रहे होंगे कि ये बहुत इजी एम्ब्रॉयडरी है और बहुत फास्ट होती है। सिर्फ आपको मोटिव ढूंढना है अच्छा सा और फिर एम्ब्रॉयडरी करनी है। अब नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ से इसके साथ साथ दोबारा वर्क करना शुरू करूँगी। तो इसी तरीके से हम ये वाली स्पेस भी पूरी फिल कर लेंगे। सिर्फ सेंटर का पोर्शन छोड़ देंगे क्योंकि हमने उसमें डिफरेंट कलर भरना है। तो जिस तरीके से मैंने ये भरा है राउंड राउंड, उसी तरीके से ये पूरा स्पेस भी हमने ऐसे ही फिल करते जाना। सिर्फ हमने सेंटर की स्पेस छोड़ देनी है, उसमें हम दूसरा कलर भरेंगे। ये भी इसी तरीके से रनिंग स्टिच करते हुए भरेंगे। तो आप देख रहे हैं कोई भी स्पेस फिल करने के लिए हम रनिंग स्टिच का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ मैंने कुछ मोटिव्स, कुछ वी स्टिच से फ्लावर्स बनाए हैं, वो भी सिर्फ मैंने अपने मोटिव को हाईलाइट करने के लिए। अदरवाइज कांथा वर्क जो है वो स्ट्रेट स्टिच एम्ब्रॉयडरी है और उसमें और कोई स्टिच यूज नहीं होता। तो ये देखिए इस तरीके से ये पिकॉक बनेगा। अब हम इसके ये जो विंग्स हैं ये भी हम डिफरेंट शेड्स के साथ भरेंगे जैसे हमने इस तरफ भरे हुए। ये देखिए, ये भी हम राउंड राउंड आउटलाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद साथ 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 वर्क करते चले जाते हैं और एंड तक पूरा फिल कर देते हैं, जरा भी स्पेस नहीं छोड़ते। ये देखिए हमने पिकॉक के विंग्स भी बना लिए हैं और इसकी कलगी हुई आउटलाइनिंग कर ली है। इसको हमने बीच में फिल नहीं किया। अब इसकी आंख बनानी है और हम यहाँ पे ये हमारी कुछ ग्रीन पेटल्स बनेंगी। तो ये पेटल्स भी हम उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हम फ्लावर की पेटल्स बनाएंगे। आउटलाइनिंग हम लाइट कलर से कलर करेंगे और इसकी जो फिलिंग है वो डार्क कलर से करेंगे। कोशिश करें कि सबसे पहले आप आउटलाइनिंग कर लें, फिर उसके बाद फिलिंग करें। जब आपको डिमार्केशन दिख जाएगी फिर उसके बीच में फिलिंग करना आसान होता है। हम इसके बीच में डार्क कलर की फिलिंग करेंगे। ये फिलिंग हम स्ट्रेट लाइन की तरह करेंगे ऐसे। ये आप पे डिपेंड करता है, आप राउंड फिलिंग भी कर सकते हैं, आप स्ट्रेट फिलिंग भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको पेटल को दिखाना है आप उसी तरीके से शेप भर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड पेटल भी हम फिल कर लेंगे। जिस तरीके से ये पेटल्स बनाई गई हैं उसी तरीके से हमने ये पेटल्स की आउटलाइनिंग कर ली है। ये मेरे को डार्क आउटलाइनिंग करी है। अब इसके बीच में जो फिलिंग है वो हम लाइट कलर से करेंगे। अब हम वीव स्टिच से ये फ्लावर्स बनाएंगे। मैंने वीव स्टिच आपको पहले भी कई बार बताया है। इसको हम ऑड नंबर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 5 या 7। छोटा फ्लावर है तो 5। फिर उसके बाद हम इसको वीव करते हैं। एक को उठाते हैं स्टिच को, एक को दबा देते हैं। बस इसी तरह से राउंड राउंड वीव करके हम ये पूरा फ्लावर बना लेते हैं और इसकी लुक बहुत ब्यूटीफुल लगती है और ये स्कैटर्ड मोटिव में इसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। बस इसको खींचना अपने हल्के हाथों से, बहुत जोर से नहीं खींचना। यहाँ तक वीव होता है उसको वीव करके अपने
थ्रेड को नीचे ले जाके इसको टकिंग कर देनी है। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल। हमने जितने बीफ स्टिच के साथ फ्लावर्स बनाए हैं, इन सभी फ्लावर्स के बीच में हम एक एक फ्रेंच नॉट लगाएंगे। अपने थ्रेड को डबल रैप करेंगे और सेम पॉइंट पे डाल देंगे और इसको भी हम बड़े हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि जो उभार है वो इंटैक्ट रहे। ऐसे हम आई की जगह भी ब्लैक कलर से फ्रेंच नॉट ही लगाएंगे, लेकिन थोड़े ढीले हाथों से ताकि उभार ठीक रहे। ऐसे अब ये जो स्टेम बनी है ये किस तरीके से बनानी है, जैसा कि आप देख रहे हैं डार्क कलर से आउटलाइनिंग की है और ये बीच में एक लाइन और मैंने लाइट कलर की भरी है, वो भी हमने रनिंग स्टिच से की है। तो ये बनानी भी बहुत इजी है। आपने सिर्फ रनिंग स्टिच आउटलाइनिंग के लिए डार्क कलर चूज करना है और जो इसकी फिलिंग करनी है उसको लाइट कलर से करना है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देगी। तो हमारा मोटिफ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मैंने सारे स्टिचेस तो इसमें ज़्यादा नहीं मैंने यूज़ करे हैं, सिर्फ फ्रेंच नॉट एक्स्ट्रा और एक वीव स्टिच लिया है। अदरवाइज इसमें सिर्फ हमने रनिंग स्टिच किया है जो कि कांथा वर्क का बेसिक स्टिच है। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करके आपको अभी दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा मोटिफ बन के रेडी हो गया। तो ये देखने में कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं इसमें बेसिकली एक ही स्टिच यूज़ हुआ है। सिर्फ मैंने वीव स्टिच के साथ कुछ फ्लावर्स बनाए हैं इसको मोटिफ को हाईलाइट करने के लिए। और ये मैंने पिछले वीडियो में जो बटन्स बनाए थे वो भी मैं इस कुर्ती को एम्बेलिश करने के लिए यूज़ कर लूँगी। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल मोटिफ बन के रेडी हो गया है। तो अगर आपको ये मेरा मोटिफ अच्छा लगे और ये कांथा वर्क अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देख सकें। ये देखने में जितना ब्यूटीफुल है ये बनाने में भी उतना इजी और उतना फास्ट है। तो आई होप आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।